प्रिय दोस्तों, नमस्कार। महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि को बड़ा पावन और पुनीत माना गया है। एक दो पर्व, एक गुरु पूर्णिमा का और एक महाशिवरात्रि का। इसमें जो महापुरुष या योगी हैं, अनंत काल से, जब से योग की शुरुआत आदि योगी भगवान शिव द्वारा की गई, तब से इन 2 दिनों, एक तो महाशिवरात्रि और एक गुरु पूर्णिमा, 2 दिनों पर विशेष दीक्षा शिष्यों को योगियों द्वारा दी जाती थी। सदगुरुओं द्वारा, जो वास्तविक योगी होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनके द्वारा दी जाती थी। विशेष पर्व होते हैं। अगर हम वैज्ञानिक ढंग से बात करें महाशिवरात्रि की, तो महाशिवरात्रि पर विशेष चीज़ ये होती है कि जो सोलर सिस्टम है हमारा, जो ग्रह हैं, जो सोलर सिस्टम है, और ख़ास तौर से पृथ्वी, हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। जो सामान्यतः कोई भी चीज़ अपन ऊपर से फेंकते हैं तो नीचे की ओर आती है, यानी सारी चीज़ें नीचे की ओर स्वतः ही आ रही हैं, खिंच रही हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो हमारी एनर्जी है, जो हमारे भीतर एक एनर्जी मौजूद है, वो भी नीचे की ओर जाती है सामान्यतः सारी चीज़ें। और हमारा मन भी इस वजह से नीचे की ओर रहता है, हमेशा नीचे की ओर गमन करता है। लेकिन महाशिवरात्रि को विशेष संयोग के कारण और सोलर सिस्टम की हेल्प के कारण, यानी हमारा जो ग्रहों की गति है और इनकी प्रणाली के कारण, ये जो सारा सिस्टम है, सारा जो तंत्र है, ये आपकी ऊर्जा को ऊर्ध्व गति की ओर ले जाता है, यानी ऊपर की ओर। यानी आपकी जो एनर्जी है वो इस समय, अगर आप शांत होकर महाशिवरात्रि के दिन अगर आप शांत होकर बैठते हैं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं, तो ऊर्जा ऊपर की ओर स्वतः गमन करेगी और आपके लिए बोध का द्वार खुल सकता है। बोध यानी वही बुद्धत्व, जिसको बुद्ध ने, महावीर ने, अनेक अनेक योगियों ने इसमें पाया। और आप उस परम तत्व को, उस सत्य को पा सकते हैं जो आपके भीतर मौजूद है और जिसके लिए आप तड़प रहे हैं। आप जो भी कुछ कर रहे हो, आप ऑफिस जाते हो, आप नौकरी करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप पढ़ाई करते हो, आप विवाह करते हो, आप जितने भी सुख ऐसा आराम, हर चीज़, केवल एक ही चीज़ आप भीतर ही भीतर ढूंढ रहे हैं, और वो उस बोध को पाना है, जिसके बाद आपको कुछ भी पाना शेष नहीं रहे। तो ये महाशिवरात्रि की जो जागरण की रात, इसलिए इसको जागृति की रात कहा गया, ये आपकी हेल्प कर सकती है। कई योगियों ने इस दिन, इस विशेष पर्व पर, इस रात्रि को, बुद्धत्व को पाया है। तो ऐसा ही महाशिवरात्रि इसलिए विशेष रूप से इसको मनाई जाती है। शिवरात्रि हर महीने होती है, हर माह एक शिवरात्रि होती है, लेकिन ये महाशिवरात्रि, ये विशेष पर्व है क्योंकि इसमें सारा सिस्टम, पूरा सोलर सिस्टम, पूरा जो सिस्टम है वो काम करता है आपके लिए, आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाने का काम करता है। इस वजह से इसको विशेष माना गया, विशेष साधना का। और आप जानते हैं भगवान शिव आदि योगी जिन्होंने इस योग की शुरुआत की, उन्होंने ही इस शांति को खोजा जो कहीं बाहर नहीं मिलती। आप जितना भी बाहर घूम लें, ये चीज़ आपको बाहर, आप घूम उसी चीज़ के लिए रहे, जब आप पाएंगे तो अथ योग अनुशासनम, जिसको महर्षि पतंजलि ने कहा, ये भीतर ही मिलता है, ये योग भीतर मिलता है। इसको खोजा, ये खोज का विषय है। और अर्धनारीश्वर, भगवान शिव का एक रूप अर्धनारीश्वर का, इस पर भी हम बात करेंगे। अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या है? इड़ा और पिंगला, दो प्रकार के तंत्र यौगिक प्रक्रिया में, 2 प्रकार के योगियों ने हमारे बताया है। इड़ा और पिंगला, यही पुरुष और प्रकृति का प्रतीक है, यानी स्त्री और पुरुष आपके हर मनुष्य के भीतर, वो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो या नपुंसक हो, कोई भी हो, ये शब्द, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो लोगों ने बना दिया कि ये ऐसा है, ये खराब है, ये स्त्री है तो ऐसी है, ये ऐसा है जिसका कोई वो नहीं है, जिसका कोई जेंडर नहीं है, कोई जेंडर है। ये सब मनुष्य के मन की देन है, ये सब बकवास है निरी। भीतर हर किसी के पास ईश्वर की दृष्टि से, जिसको कहा जाए, या इस प्रकृति की दृष्टि से, परमात्मा की दृष्टि से, सभी समान है, कोई भेद नहीं है।
ये भेद वगैरह सब लोगों ने पैदा की, ये जो डिफरेंस है सब लोगों की देन है। परमात्मा के लिए सभी समान है, सभी में वो चीज़ें मौजूद हैं, किसी में ज़्यादा किसी में कम। आप बहुत से ऐसे पुरुषों को देखेंगे जिनमें स्त्री के गुण कई सारे रहते हैं, बहुत सी स्त्रियों को ऐसे देंगे जिसमें पुरुषों के गुण कई सारे रहते हैं। तो ये संयोग की बात है, स्त्री पुरुष, और ये आपके भीतर सभी मौजूद हैं तत्व। जब आप इनको समान भाव से लाते हैं, सम दृष्टि में लाते हैं दोनों तत्वों को, इड़ा और पिंगला को जब आप सम कर लेते हैं तो सुषुम्ना जागृत होती, तो आपकी ऊर्जा का प्रवेश सुषुम्ना में हो जाता है। सम आधि, इसी को समाधि भी कहा जाता है। सम कर लिया आपने। सम का मतलब अभी आप देखें, अगर आप अपने नथनों, नाक के नथनों पर अगर आप हाथ लगा के देखें, जो वायु का संचालन है, तो आप देखेंगे कभी किसी में ज़्यादा कभी किसी में कम होता रहता है। इसी वजह से आपके विचार बदलते रहते हैं, कभी अच्छे विचार, कभी बुरे विचार, कभी कैसे विचार, ये इसी का देन है। जब आप सम कर लेते हैं तो आप निर्विचार हो जाते हैं। तो आपके भीतर ही ये चीज़ मौजूद है, आपके भीतर ही वो पूर्ण तत्व मौजूद है, और तब आप उस पूर्ण तत्व को पा लेते हैं। सम आदि का मतलब यही है। अर्धनारीश्वर, भगवान शिव ने एक स्वरूप से, अर्धनारीश्वर का मतलब ये नहीं था कि शिव जी और पार्वती जी आपस में मिल गए, दो शरीर मिल गए, इसका संबंध शरीरों से नहीं है प्रिय दोस्तों, ऐसा होता भी नहीं। हमारे जो सीरियल्स हैं, हमारे जो सीरियल्स वगैरह में, कथाओं वगैरह में आता है कि भगवान शिव और माता पार्वती जो अलग अलग थे वे एक हो जाते हैं। शरीरों से कभी कोई एक नहीं होता। कभी ऐसा होता है कि शरीर मिल जाए। भगवान शिव ने ये स्वरूप क्यों दिखाया, इसका मतलब कोई बाहर भौतिक रूप से नहीं है, ये फिजिकल रूप से इसको बताने का कोई मतलब नहीं। ये भीतर की बात है, ये आपके भीतर भी मौजूद है। ये हर स्त्री में, हर पुरुष में, सभी में दोनों ही गुण होते हैं, स्त्री तत्व के भी और पुरुष तत्व के भी, दोनों ही गुण मौजूद होते हैं। और जो पूर्णता को प्राप्त होते हैं उनमें दोनों गुण पूर्ण रूप से और समान रूप से होते हैं। ये अर्धनारीश्वर का मतलब, अर्धनारीश्वर भगवान शिव। और चूंकि भगवान शिव ही पहले योगी थे जिन्होंने योग को खोजा, जिन्होंने उस तत्व को खोजा और फिर सप्त ऋषियों में ये चीज़ बांटी। आज के दिन विशेष रूप से ये दीक्षा दी गई सप्त ऋषियों को, इसलिए ये शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। शिवरात्रि मतलब पूर्ण होने की रात है। शिवरात्रि मतलब अपने को पूर्ण, उस चरम तक पाने की, जिसको हर किसी ने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सोचा है, उसका मन हमेशा उस ओर जाना चाहता है, उसमें ये पर्व विशेष रूप से सहायता करते हैं। तो शिवरात्रि में जरूर अगर आप जागरण कर सकें तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं। रीढ़ को सीधा रखें, और आपके जीवन में रीढ़ का बहुत महत्व, आपकी जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, क्योंकि इसी से ऊर्जा का संचार ऊपर की ओर होता, ऊर्ध्वगमन होता है। इसलिए हमेशा रीढ़ को सीधा रखिए, रीढ़ को सीधा रखना सीखिए। अगर आपने नहीं सीखा तो इसको सीखिए और अपना कल्याण करिए। तो महाशिवरात्रि भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप, ये सारी बातें बताई, ये सबके अंदर मौजूद है। आप भी भगवान हो सकते हैं अगर आप अपने भीतर मौजूद उस तत्व को जान लें तो पूर्ण हो जाए। जैसे एक नदी जब सागर में मिल जाती है तो फिर वो नदी नहीं रह जाती, वो सागर ही हो जाती है। एक बूंद जब तालाब में मिल जाती है, एक बूंद जब किसी सरोवर में मिल जाती है, एक बूंद जब किसी समुद्र में, सागर में मिल जाती है, तो फिर वो बूंद का अस्तित्व ही कहाँ है, सारा अस्तित्व सागर का ही है। बस इतनी सी बात है। आप जब हो जाए तो फिर सागर ही है। इसलिए जिन जिन ने उस तत्व को पाया, जिन जिन ने भी, चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, शिव हो, आदि शंकराचार्य हो, राम हो, कृष्ण हो, राम कृष्ण हो, जिनने भी पाया है सभी भगवत स्वरूप ही हो गए, सभी एक ही हो गए, अलग कोई नहीं है। जो इस ब्रह्मांड का मूल है वही आपका भी मूल है, यानी जो इस ब्रह्मांड की रूट है, जड़ है, वही आपकी भी जड़। आप और ब्रह्मांड अलग नहीं है, सब एक है। इस तरीके से हम एक है। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।